है ना, कंडीशन में पहला कंडीशन आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ ब्लेड इज सिमेट्रिकल, if blade is symmetrical or equiangular then theta is equal to 5। ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड कंडीशंस आपको ये ध्यान में रखना है, सेकेंड कंडीशंस आपको ये ध्यान में रखना है कि if blade is frictionless, है ना, देन इस केस में क्या होगा जी, तो फ्रिक्शनलेस होगा तो VR1 और VR2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, मींस VR2 इज इक्वल टू VR1, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। हम आपको सारे को यहाँ पे जैसे VR1 को क्या बोलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, VR2 क्या बोलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, इस तरह से हम आपको यहाँ पे डिनोट कर लिखने नहीं जा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, आप अपना नोट्स बनाएंगे उस समय आप लिख लेंगे कि VR1 को हम लोग क्या बोलते हैं, VR2 को क्या बोलते हैं, क्लियर है ना। हम सारा चीज लिखेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, है ना, और सारा चीज हम आपको ओरली जो है वो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अगर आपका ब्लेड जो है वो फ्रिक्शन लेस है, उस केस में VR2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR1। और अगर वहां पे फ्रिक्शन डिफाइंड हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इफ देयर इज फ्रिक्शन, if there is friction, है ना, then VR2 is less than VR1। बहुत सिंपल है, देखो यहां पे ये मान लिया आपका ब्लेड है, ये मान लिया आपका ब्लेड है, अगर इस यहां से इन कर रहा है और यहां से आउट कर रहा है, अगर इसमें कोई फ्रिक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है तो जितना रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही से निकल जाएगा, कोई फ्रिक्शन, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन डिफाइन हो रहा है तो क्या करेगा कि VR2 का वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, है ना, मतलब VR2 इज लेस देन हो जाएगा क्या, VR1, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट इज लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, क्लियर है ना। अब अगर हम इसको अगर हम इक्वल के साइन में चेंज करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि VR2 इज इक्वल टू K इंटू VR1 इक्वल टू K इंटू VR1, क्लियर है ना। अब आप यहां पे समझेंगे कुछ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। VR2 लेस देन VR1 यहां पे डिफाइंड हो रहा है, हम इसको इक्वल करेंगे तो हम K से क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब एक K का वैल्यू क्या होगा, लेस देन, अब K को हम लोग बोलेंगे क्या, तो K को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फिर कहीं कहीं इसको बोलते हैं ब्लेड कोफिशिएंट। बात समझ में आ रही है ना, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, तो आपको एक K को बोल सकते हो, K इज नोन एज फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ब्लेड कोएफिशिएंट, है ना। अब यहां पे ध्यान दो कि K का वैल्यू क्या होगा, है ना, क्योंकि R2 इज लेस देन VR2 इज लेस देन VR1 है, तो जब हम इक्वल कर रहे हैं तो K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू का, है ना, तो ये K का वैल्यू क्या, चलिए आइए हम बात कर रहे थे कि K को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या ब्लेड कोएफिशिएंट, क्लियर है ना। K का वैल्यू तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपका VR2 लेस देन VR1 है, इक्वल करेंगे K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है K का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, जो कि जनरली 0.9 से 0.96 के बीच क्या करता है, लाई करता है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें, आपको ये आपका जो है ये सारे इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है ना, कंडीशंस की मेन हम आपको बात कर रहे थे, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि U1 और U2 का वैल्यू क्या होगा,
हमेशा सेम होगा, दैट इज डिनोटेड बाई यू। क्लियर? दो कंडीशन ध्यान में रखना है कि अगर ब्लेड आपका सिमेट्रिकल है, लैंग्वेज में दे देगा, अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लैंग्वेज में दे देगा या ऑब्जेक्टिव में दे देगा। अगर ब्लेड आपका सिमेट्रिकल है या इक्यू एंगुलर है तो थीटा और फाई का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और अगर आपका ब्लेड में फ्रिक्शन लेस है, ब्लेड में फ्रिक्शन नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे सेम होगा। अगर आपके ब्लेड में फ्रिक्शन है, इफ देयर इज फ्रिक्शन देन VR2 इज ऑलवेज लेस देन VR1। फिर यहां से इसको हम लोग इक्वल करेंगे, जहां पे K एक कोएफिशिएंट वैल्यू डिफाइंड होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 और इट विल लाई बिटवीन 0.9 to 0.96। क्लियर है ना? अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब जेट मेरा स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड पे तो वो कितना फोर्स डेवलप करेगा और कितना पावर डेवलप करेगा, कितना फोर्स लगाएगा और कितना पावर को क्या करेगा? डेवलप करेगा। क्लियर है ना? तो ये हम आपको यहां से फिर डिफाइन करेंगे, निकालेंगे। दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताएं कि हम क्या बोले थे कि जो वेलोसिटी डायग्राम है इसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका तो ये रिप्रेजेंट करने का हो गया, इसका दूसरा डायग्राम भी एक रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो देखिए कैसे करते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे, है ना? हम आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड टू ड्रॉ द डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर? जो कि क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जनरली हम उसी को यूज करेंगे, जो सेकेंड मेथड है। देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना? उस पे आपको ध्यान देना है। तो जो सेकेंड मेथड होगा दैट इज सेकेंड मेथड, किसका सेकेंड मेथड? टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम। सेकेंड मेथड फॉर वेलोसिटी डायग्राम। है ना? देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना? हम आपको बोल रहे हैं कि जब हम डायग्राम इसी को यूज करेंगे, है ना, जब हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी हम आपको बताएं कि एक्सियल फ्लो होने के कारण, टरबाइन जो एक्सियल फ्लो होने के कारण U1 और U2 का वैल्यू सेम होता है एंड दैट इज डिनोटेड बाय U, और इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि जो U मेरा हो गया वो इनलेट और आउटलेट दोनों पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, एक कॉमन वैल्यू है। तो सबसे पहले एक U का वैल्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। सपोज दैट दिस इज U, दिस इज U, हेयर टू हेयर, है ना? ये मेरा क्या है? U। क्लियर है ना? U क्या है? U1 और U2 दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू U के बराबर। अब सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जेट वेलोसिटी एट इनलेट मींस V1। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, दिस इज जेट वेलोसिटी एट इनलेट मींस V1, दिस इज डिनोटेड बाय V1। ये जो है मेरा V1, है ना? यही जेट वेलोसिटी है एट इनलेट पे, दिस इज V1। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट मतलब VR1, तो दिस इज VR1, जेट वेलोसिटी एट इनलेट। अब ये जो मेरा ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो ये यहां तक आया है ना, तो इसके जहां तक आएगा वहां तक ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, हेयर टू हेयर हॉरिजॉन्टल। तो कहने का मतलब है यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना? और यहां से फिर इसका क्या? वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हेयर टू हेयर।
क्लियर? ध्यान दीजिए, ये जो V1 है, हम लोग V1 का क्या करते हैं, दो कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो ये V1 का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट टोटल हेयर टू हेयर है ना, कहने का मतलब हेयर टू हेयर यहां से लेकर यहां तक, क्लियर है ना। और दिस इज डिनोटेड बाय VW1, हॉरिजेंटल कंपोनेंट VW1। तो इसको हम लोग VW1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, ये VR1 हो गया। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, VF1, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, है ना। VF1 को क्या बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जो V1 ये तो आपका U का डायरेक्शन हो गया और ये आपका V1 का डायरेक्शन हो गया, क्लियर है ना। और ये दोनों के बीच जो एंगल होता है दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। और रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ U के बीच जो एंगल होता है दैट इज थीटा, तो दिस इज थीटा, क्लियर है। इससे नो इस, चलिए आइए अब हम लोग ड्रॉ करेंगे किसको, आउटलेट पे। इनलेट पे तो सारा चीज हो गया, अब हम आइए आउटलेट का आइए। तो आउटलेट पे सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका, VR2 को, है ना। तो इसका इंड U1 था ना, U था ना, तो इसके इंड से हम इनलेट के लिए लाए थे, आउटलेट के लिए हम इसके इंड से आएंगे। आपको याद है ना कि यही वैल्यू जो है ये मेरा U है, हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, है ना, ये U है। तो पहला इनलेट के लिए इस इंड से हम स्टार्ट किए थे, अब आउटलेट के लिए हम इस इंड से स्टार्ट करेंगे, U का सेकेंड इंड जो है, क्लियर। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। और दिस इज, पहले हम किसको लेते हैं, VR2 को, तो दिस इज VR2, दिस इज VR2, है ना। और यहां से क्या आएगा, V2, एंड दिस इज V2, दिस इज V2। अब इस V2 का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हेयर टू हेयर एंड दिस इज डिनोटेड बाय VW2, और ए वर्टिकल कंपोनेंट VF2, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे फिर से कि ये जो वैल्यू होगा किसके बीच, है ना, जो V2 और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, और रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट ये क्या हो जाएगा आपका फाई, दिस इज फाई, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग डायग्राम, सेकेंड डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट, है ना, इनलेट पे फर्स्ट इस तरह से डायग्राम, और सेकेंड डायग्राम को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है ड्रॉ करने का। सबसे पहले जो दोनों के लिए इक्वल वैल्यू होता है U1 और U2 को, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, उसका एक वैल्यू हम U ले लेते हैं, हेयर टू हेयर, है ना। फिर इनलेट का वैल्यू है, तो इनलेट के लिए हम U का इस इंड से स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज U1। फिर इसके इंड से रिलेटिव वेलोसिटी VR1, फिर इस U1 का दो कंपोनेंट VW1 और VF1, फिर जो आपका ब्लेड के डायरेक्शन और V1 का डायरेक्शन अल्फा, और फिर आपको यहाँ पे क्या, थीटा। जब हम लोग आउटलेट के ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इस इंड से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले किसको ड्रॉ करते हैं, VR2 को। तो ये आपका हो जाता है VR2, ये आपका हो जाता है VR2, फिर ये आपका V2, फिर इस V2 का दो कंपोनेंट VW2 हॉरिजेंटल और VF2 वर्टिकल, है ना। फिर जो आपका V2 और डायरेक्शन ऑफ ब्लेड के बीच एंगल बीटा, और रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ ब्लेड के बीच का फाई, है ना। तो ये बहुत सिंपल डायग्राम होता है ना, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं बहुत इजीली, क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो हमारा वेलोसिटी डायग्राम हो गया। हम वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ क्यों करते हैं, टू डिफाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट और पावर डेवलप्ड बाय द ब्लेड। जब हम ये बात करेंगे कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लेड पे जेट,
तो हम डायग्राम से ही निकालेंगे, या फिर हम ये बात करेंगे कि कितना पावर डेवलप कर रहा है ब्लेड टरबाइन, तो भी हम लोग कहां से बात करेंगे, डायग्राम से बात करेंगे, सो दैट कि वेलोसिटी डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं फोर्स का। क्लियर है ना कि कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ब्लेड पे जेट, है ना। तो सबसे पहले हम दो तरह का यहाँ पे फोर्स निकालते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स निकालते हैं और एक एक्सियल फोर्स निकालते हैं। क्लियर है ना। आपको समझना होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है जेट का, दिस इज टेंजेंशियल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी, दैट इज एक्सियल। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे दिस इज द एक्सिस, और ये भी देखो आपका ये भी क्या है, सेम पैरेलल दिख रहा होगा, तो ये आपका एक्सियल वेलोसिटी कहलाता है। एंड Vw1 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है ना। तो दो तरह से हम लोग फोर्स निकालते हैं, लेकिन मेनली जो पावर डेवलप होता है दैट इज ड्यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हमेशा जब भी हम पावर डिफाइन करेंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी से करेंगे। कभी कभी अगर एक्सियल अलग से पूछ दे तो वो भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स जिसको हम Ft से डिनोट करते हैं, है ना। F मीन्स फोर्स और T मीन्स टेंजेंशियल। देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे एक्चुअली हम आपको सारा चीज हम इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग से जरूर देखें वीडियो, तभी आपको जो है क्लास समझ में आएगा आगे का, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कैसे, अब यहाँ पे जो है हम आपको यूज करने जा रहे हैं इंपल्स इक्वेशन का, या उसी को बोलते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन। हम बताए थे आपको फर्स्ट क्लास में, सबसे पहला क्लास में ही, कि जो मेरा टरबाइन्स होता है वहां पे क्या होता है, तो ब्लेड के कारण डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है, और वहां पे आपका मोमेंटम डिफाइंड होता है, चेंज इन मोमेंटम डिफाइंड होता है, जिसके कारण वहां पे आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या डिफाइंड होता है, फोर्स डिफाइंड होता है। क्लियर है ना। जिसको हम लोग मोमेंटम इक्वेशन या इंपल्स इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। वो इक्वेशंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू m डॉट Vw1, या अगर आप सिंपल लिखना चाहोगे, है ना, Vw1 माइनस Vw2, Vw1 माइनस Vw2। क्लियर है। ये मेरा फॉर्मूला है। आपको पता होगा कि जहां कहीं भी हम मोमेंटम इक्वेशन, मतलब जब डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज करता है और वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइंड होता है, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या डिफाइंड होता है, फोर्स डिफाइंड होता है ना। और उसको हम लोग मोमेंटम इक्वेशन से हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m डॉट V1 माइनस V2। क्लियर। ए V1 क्या होता है, वेलोसिटी एट इनलेट, V2 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब आउटलेट पे वेलोसिटी। तो इसी तरह से हम पहले ही बोलती हैं आपको कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना, और ये क्या होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे तो कौन सा वेलोसिटी लेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी लेंगे, जो Vw1 और Vw2 है। इनलेट पे हम लोग Vw1 लिखते हैं और आउटलेट पे क्या लिखते हैं, Vw2 लिखते हैं। दैट इज फ्रॉम द मोमेंटम इक्वेशंस। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा, कि जो मेरा Vw1 का डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, ये आपका Vw1 का डायरेक्शन है। Vw2 कहाँ है जी, तो देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम्हारा V2 है, ये आपका क्या है, V2 है। तो यहाँ से जब कंपोनेंट निकालोगे तो ये तो आपका डायरेक्शन Vw2 का इधर हो जाएगा, इसलिए नो, अरे कोई भी इधर की ओर आपका है ना। अब इसका आप कंपोनेंट डिफाइन करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर। तो एक कैसे डिफाइन होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक इधर की ओर। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे V2 है ना, ये आपका क्या है, V2 है, तो ये Vw2 आपका किधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, जो कि इनलेट का क्या है, अपोजिट है। आप देखो यहाँ पे ये इधर डायरेक्शन है और ये किधर है, इधर है, इनलेट के अपोजिट है। तो अगर हम इनलेट को पॉजिटिव लेंगे
तो आउटलेट को हम लोग क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। बात समझ में आ रही है ना। तो बोलेंगे सर आप यहाँ निगेटिव ले तो लिए, नहीं, ये हम इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन VW2 का नहीं लिए हैं, ये तो मेरा फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू m डॉट V1 माइनस V2। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला हो जाएगा Ft इज इक्वल टू दिस इज m डॉट और हेयर VW1 माइनस ऑफ VW2। क्लियर है ना। तो आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज m डॉट VW1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस VW2। तो दिस इज आवर टेंजेंशियल फोर्स, जो किस में होगा, न्यूटन में होगा, है ना। ये किस में होगा, आपको न्यूटन में होगा। आपको पता है कि फोर्स का हम लोग यूनिट न्यूटन में लिखते हैं। क्लियर है। अब हम फोर्स तो निकाल लिए, ए हम फिर से आपको बात कर रहे हैं कि VW2 को हम लोग माइनस क्यों लिखें, क्योंकि VW1 और VW2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम VW1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण VW2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम क्या बोले कि मेनली जो पावर हमको डेवलप होता है टरबाइंस में, दैट इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स तो हम डिफाइन कर दिए, तो पावर कितना होगा, तो आपको पता है कि कहीं भी पावर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, और वेलोसिटी किसका, ब्लेड का, ब्लेड ही पावर डेवलप कर रहा है, दैट इज U। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू Ft और इनटू U, है ना। तो ये पावर का वैल्यू हो जाएगा आपको, Ft का वैल्यू कितना है, m डॉट आप समझ रहे होंगे क्या होता है m डॉट, मास फ्लो रेट। इससे नो m डॉट क्या होता है, मास फ्लो रेट। तो m डॉट और इनटू VW1 प्लस VW2 और इनटू क्या, U। ये तो Ft हो गया। तो दिस इज आवर पावर। क्लियर है। तो ये हम आपको दो चीज डिफाइन कर दिए यहां से आपको। पहला कि अगर हम बात करें कि मेरा कितना फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो दैट इज m डॉट VW1 प्लस VW2। और हम अगर बात करें कितना पावर डेवलप करेगा, तो दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज m डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू वेलोसिटी कितना, U। क्लियर है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी देखो यहाँ पे फोर्स का क्या, न्यूटन, और वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर जूल पर सेकेंड, पावर वाट है ना, वाट आपको कहाँ मिलता है, पावर। क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपका पावर डिफाइंड होता है। हम और आपको एक पॉइंट डिस्कस किए थे कि यहां पे कभी कभी एक्सियल वेलोसिटी के बारे में भी पूछ देता है ना। तो एक्सियल वेलोसिटी किसके कारण, एक्सियल फोर्स के बारे में भी पूछता है। हम बताए थे आपको कि एक्सियल वेलोसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, Vf1 और Vf2। क्लियर है। तो अगर हम यहां से बात करें स्टूडेंट्स एक्सियल वेलोसिटी का, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, एक्सियल वेलोसिटी है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Fa से। F मीन्स फोर्स और A मीन्स एक्सियल। क्लियर है ना, एक्सियल फोर्स। क्लियर है ना। A मीन्स एक्सियल और फोर्स का F। क्लियर है। तो एक्सियल फोर्स नॉट वेलोसिटी, दैट इज फोर्स, है ना। तो फोर्स F मीन्स फोर्स और A मीन्स एक्सियल। हम क्या बोले कि एक्सियल फोर्स के लिए फॉर्मूला मेरा चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां भी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइन होता है, और उसी कारण हमको यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट करता है। तो फार्मूला आपको सेम रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। जहां पे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी ले रहे थे, अब कौन सा लेंगे, एक्सियल वेलोसिटी, दैट इज Vf1 एंड Vf2। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, एक्सियल फोर्स इज इक्वल टू m डॉट Vf1 माइनस Vf2। क्लियर है ना। क्या यहाँ भी Vf2 का वैल्यू
है ना, VW2 की तरह निगेटिव होगा, यस या नो? नो। वाई? यहां पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखिए यहां पे VF1 और VF2 दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है ना, तो यहां पे डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम नेगेटिव कंपोनेंट नहीं करेंगे। तो फाइनल वैल्यू मेरा यही मिल जाएगा कि एक्सियल वेलोसिटी इज इक्वल टू m डॉट VF1 माइनस VF2, दिस इज आवर एक्सियल वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये है ना, एक्सियल फोर्स भी हम आपको डिफाइन कर दिए, टेंजेंशियल फोर्स भी डिफाइन कर दिए। पावर के लिए हम एक्सियल की बात नहीं करते हैं, हम टेंजेंशियल की ही बात करते हैं, क्योंकि मेनली जो हमको पावर डेवलप होता है ब्लेड पे टरबाइन्स में, दैट इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स के जो पावर आता है हमेशा हम पावर निकालने में इसी को यूज करते हैं, है ना। तो दिस इज आवर कंप्लीट एनालिसिस अबाउट द वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है? तो ये हम आपको यहां तक आज डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई ब्लेड के ऊपर से फ्लो करता है तो कुछ अमाउंट ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन डिफाइन हो रहा है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। तो वो कितना एनर्जी लॉस होता है हम ये आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि यहां से ब्लेड का इफिशिएंसी कितना होगा, है ना। तो दिस ऑल टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। ओके।